बैरागढ़ के वार्ड क्रमांक 4 रेलवे फाटक के पास बनी झुग्गी झोपड़ियों में लोगों को शौचालय सुविधा नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब सिंहस्थ में इस्तेमाल किए जा रहे टैपेट्री शौचालय को इन झुग्गी वासियों के इस्तेमाल के लिए शमशान घाट के पास के मैदान में रख दिया गया है, जिसमें 15 स्त्रियों के लिए और 15 पुरुषों के लिए इस्तेमाल के लिए अलग अलग शौचालय रखे गए हैं और इनमें से पानी की सुविधा के लिए 2 टंकियों की व्यवस्था भी की गई है और सफाई के लिए कर्मचारी भी रखे गए हैं जो कि रोज सुबह उन शौचालयों की सफाई करेंगे। झुग्गी झोपड़ी वहाँ लोग जो रेलवे बाउंड्री बनी जी इसके लिए रखी हुई थी वहाँ, तो वहाँ रेलवे वालों में उससे आपत्ति थी जी कहीं यहाँ नहीं हो रहा रेलवे बाउंड्री के अंदर, वो पास में उनने फिर यहाँ रखवा दी। शमशान घाट का जो मैदान पास रेलवे का, ये भी रेलवे का है जी, यहाँ तो उन्होंने खुद ने बोला, तो हमने रखवा दिया हमारे अधिकारियों में मिलकर हम लोगों ने 15 टंकी रखी हुई, कर्मचारी धुलाई कराते हैं। बैरागढ़ से कैमरामैन शक्ति भारती के साथ संजना प्रियानी की रिपोर्ट। बैरागढ़ में नोटबंदी के बाद लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने पर नाराज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाट ठेले पर बाइक रखकर भाजपा के खिलाफ किया प्रदर्शन। इस मौके पर कैलाश मिश्रा ने बोलते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कहा कि 3 साल पहले पेट्रोल के दाम बढ़ने पर साइकिल चलाकर प्रदर्शन किया था। कांग्रेस का कहना है कि पेट्रोल के दाम बढ़ने पर आज भी शिवराज जी वही साइकिल निकाल लें और लोगों का समर्थन करें। हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल में सबसे ज़्यादा टैक्स इस हिंदुस्तान में लगता है और अगर हम प्रदेशों की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टैक्स मध्य प्रदेश में लगता है। आज की तारीख में 55 रुपये पर सैकड़ा, 100 रुपये पे 55 रुपये का टैक्स डीजल पेट्रोल पे लगता है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार को 33 रुपये, 32 रुपये और 3 रुपये 35 रुपये मध्य प्रदेश सरकार का टैक्स लगता है और 23 रुपये भारत सरकार का टैक्स लगता है। मध्य प्रदेश के जो डीजल पेट्रोल का रेट है वो सबसे अधिक है। अगर उत्तर प्रदेश से कोई वाहन, बड़ी गाड़ी, ट्रक या बस आती है तो वो फुल टैंक करा के उत्तर प्रदेश से चलती है, या महाराष्ट्र से चलती है, या गुजरात से चलेगी या राजस्थान से चलेगी। कोई भी बड़े वाहन मध्य प्रदेश में डीजल पेट्रोल लेना पसंद नहीं करते कि सबसे ज़्यादा डीजल पेट्रोल के रेट इस मध्य प्रदेश के अंदर है। कांग्रेस पार्टी की मांग है, आज हमने हाट ठेले पे रख के मोटरसाइकिल को घुमाया है। ये हमारा प्रदर्शन है कि अगर इसी तरह डीजल पेट्रोल रहा तो मैं समझता हूँ कि मोटरसाइकिल गाड़ियाँ हाट ठेले पे रखी मिलेगी। एक समय की बात है, आज से 3 साल पहले जब डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ा था तो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अपने निवास से और बल्लभ भवन तक साइकिल से गए थे। आज मैं मुख्यमंत्री जी को यह दिलाना चाहता हूं कि वो पुरानी साइकिल निकालें और आज फिर बंगले से चल के और बल्लभ भवन की अगर यात्रा करेंगे तो मैं समझता हूं पुरानी याद आज फिर दोहराई जाएगी और कांग्रेस पार्टी जी डीजल पेट्रोल के बढ़े हुए रेट के लिए संघर्ष करती रहेगी। रामनगर द्वारा जो केंद्र सरकार द्वारा लगातार पेट्रोल डीजल में वृद्धि की जा रही है और लोगों की कमर तोड़ दी है, उसके विरुद्ध में यहाँ पर प्रदर्शन किया। जब से मोदी सरकार आई है, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो 148 बैरल प्रति डॉलर रेट हुआ करते थे पेट्रोल डीजल के, और आज मात्र 48 रुपया है। तब हमारा रेट था 76 रुपये और आज 76 रुपये से भी पार कर गया है। उसका कारण है कि ये लुटेरी सरकार, मोदी सरकार, जिन्होंने 12 रुपया अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाई है और मध्य प्रदेश शासन ने 27% से बढ़ाकर 31% किया है और 5 रुपया एक बार और टैक्स लगा है, यानी 21 रुपया केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने एक्साइज ड्यूटी और वेट टैक्स लगाया है। तो हम उनसे मांग करते हैं जो 21 रुपया बढ़ाया है, कम से कम दो जनता को वापस दो, क्योंकि मोदी सरकार ने कहा था जो कांग्रेस 60 साल में काम नहीं किया वो मैं 60 महीने में करके दूंगा। 60 साल में कांग्रेस ने केंद्र में 7 रुपये एक्साइज ड्यूटी लगाई थी और आज 19 रुपया लग रही है। मैंने 12 रुपया बढ़ाया और जब ये बढ़ाया था तब कहा गया था कि जब भी पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे हम एक्साइज ड्यूटी कम करके और उसको लेवल पे आएंगे। तो मोदी ने जितने भी झूठे वादे किए हैं उसमें एक ये और जुड़ गया। क्यों नहीं घटा रहे एक्साइज ड्यूटी? क्या तकलीफ है आपको? एक तरफ तो कह रहे हो कि हमारी इकोनॉमी की पूरी वर्ल्ड में बढ़ रही है, अरे जब बढ़ रही है तो इतना टैक्स क्यों लगा रहे हो? दिन रात टैक्स लगाया जा रहा है, जिस पे देखो टैक्स लगाया जा रहा है। तो हम मांग करते हैं कि एक्साइज ड्यूटी 12 रुपया और मध्य प्रदेश के जो 5 रुपया और 4% वृद्धि की गई है, कम से कम वो तो वापस लो। जो आपके पुराना कर है वो लगा रहने दो, उसके अगर वो हटाते हैं तो भी लोगों को 20 रुपए का सीधा फायदा पड़ेगा।
एक तरफ तो गरीबी हटाने का नारा दे रहे हैं और लोगों को हमें मजबूर होकर ठेले पे ये प्रदर्शन करना पड़ा है। तो लोगों को आगे बैलगाड़ी और साइकिल पे चलना पड़ेगा। अगर यही स्थिति रही तो मोदी शासन में ही 200 रुपये पेट्रोल हो जाएगा, जिस हिसाब से रोशनी बढ़ रही है। तो हम मोदी सरकार और शिवराज सरकार से मांग करते हैं कि एक्साइज ड्यूटी और वेट कम करके लोगों को राहत दें। बैरागढ़ से संजना प्रियानी के साथ शक्ति भारती की रिपोर्ट। यह है बैरागढ़ की बीजेपी की नेता और वार्ड की पार्षद भारती कटवानी, जो अपने जन्मदिन पर बधाई बटोरने में लगी है और उधर रहवासी कचरे के ढेर पर रहने को मजबूर है। झूठी शानो शौकत और जनता से किए सारे वादों में विफल पार्षद भारती कटवानी, जिनके वार्ड में रहवासी काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि पार्षद बनने के बाद से वह कभी अपनी शक्ल दिखाने नहीं आई। पूरे वार्ड में गंदगी का जो आलम है वह प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत को पलीता लगाता नजर आता है और ऐसे में महापौर भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना देख रहे हैं। समस्या बड़ी है, कीचड़ बहुत है, बेचारा बुढ़ा बुजुर्ग आदमी गिर गया। बरसात के दिनों में तो घुटने जितना पानी भरा जाता है। क्यों 4 दिन में कितना कचरा, क्यों खटवानी आती क्यों नहीं? हम नाथानी को बुलाते थे, एक आवाज पे आती थी। और ये क्या अब आए ना वोट लेने, हम इसको वोट देंगे सीधे साधे कहे आके। पूरा रोड क्या लगा पड़ा है, कंटेनर नहीं रखती है कचरे के लिए, बाकी क्या करती है? बाकी पार्षद बन के बैठी है घर में। कितना टाइम हुआ है पार्षद बनने के बाद नहीं आई? एक बार भी नहीं आई है, एक बार भी नहीं आई है। हमने तो देखी नहीं है, पलट के देखा भी नहीं है तो उनकी शक्ल कैसी है? हाँ सही है ना, पलट के देखा ही नहीं शक्ल कैसी है। हमने कभी नहीं देखा। पूरे रोड पे देखा, बेचारा बुढ़ा जा रहा था, कीचड़ इतनी है, वो गिर गया, उसका पाँव फ्रैक्चर हो गया है। ये कोई बात है क्या? बाकी पार्षद बनी है बस पैसे कमाने के लिए बैठी है क्या? तो अगली बार क्या आप उनको पार्षद बनाओगे? अगली बार आए तो सही पार्षद बनने के लिए। लायक तो हो जाए। बताते ना, यहाँ पे कोई सफाई की तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। कोई पार्षद कितनी बार आई है? हम लोगों ने तो शक्ल ही नहीं देखी पार्षद की। तो वो तो बोलती है कि हम यहाँ से साफ सफाई करवाते हैं। बोले जिस आना ब्रेक 27 ब्रेक में आना, आके पूछ लो उनके यहाँ कब आए थे आप, पूछ तो लो उनको, कभी उन्होंने आना शक्ल देखी है आप लोगों की? तो क्या महापौर का ये सपना इस गंदगी के ढेर में सच हो पाएगा? चाहती हूँ कि रोज से नया यानी पूरा दूं मैं जितना हो सके रोड को, रहवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दे सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो बिजली हो या रोड हो, जो भी हो, मैं पूरा काम कर सकूँ, अधिक से अधिक समय जनता को दे सकती हूँ। स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है, अभी आएगी नए मार्च के बाद, तो फिर हम इसमें सब जगह लगवाएंगे। सबको दिक्कत है, मेरे को नहीं है, मैं एक पार्षद नहीं, सबको दिक्कत है, सभी पार्षदों को दिक्कत है लाइट की। और लगातार हम महापौर जी से बोल रहे हैं और वो जल्दी ही इसका निराकरण करेंगे, मुझे विश्वास है। और हम लाइट लगवाएंगे। पूरा हमारा जो बैरागढ़ है, पूर्जम के संत नगर, मेरी भी यही है। मवेशियों को तो हमने कई बार हटवाया भी है। बाकी रही बात कचरे की, तो क्या होता है, कचरा जब हम उठता है उसके बाद फिर जनता फेंकती है, तो इस कारण थोड़ा ज़्यादा दिखता है। बाकी तो है ना, हम उठवाते तो रोज़ हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं उठता है। बाकी जो जनता है थोड़ा उनको भी ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा उनको भी जागरूक होना पड़ेगा कि भाई हम बाद में नहीं फेंकें, पहले फेंकें। जनता की जागरूकता बहुत जरूरी है। बैंक की तो व्यवस्था रखते हैं, हाँ कम है, लेकिन कंटेनर के बारे में मैंने बोला है महापौर जी से, तो वो तो बोलते हैं कंटेनर रखने से ज़्यादा कचरा होगा, ज़्यादा वो भाई उस समय उठना चाहिए कचरा। कंटेनर रखने के बजाय अपन ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से सफाई करें, वो सही है, क्योंकि वहाँ से गंदगी ज़्यादा बढ़ेगी। बैरागढ़ से कैमरामैन शक्ति भारती के साथ संजना प्रियानी की रिपोर्ट। बैरागढ़ पहुंची संत निराकार यात्रा। देश में सुख और शांति का प्रतीक माने जाने वाले बाबा हरदेव सिंह के शुरू की गई निरंकारी यात्रा आज बैरागढ़ पहुंची। बैरागढ़ में श्रद्धालुओं ने इस यात्रा का भव्य स्वागत किया। संत महात्मा और नेताओं ने भी इस यात्रा में अपना योगदान दिया। यात्रा का उद्देश्य विश्व में शांति और अनेकता को एकता में बदलना है। निरंकारी मिशन एक विचारधारा है। निरंकारी मिशन 82 बरस से भरकस प्रयास कर रहा है कि अनेकता एकता में बदल जाए। भाषाएं, संस्कार, संस्कृतियां जो अलग अलग रूपों में अपनी ज़िंदगी जीने का प्रयास कर रहे हैं, आंतरिक रूप से एक रूप हो जाए। जग वाले बाहर से एक रूपता बनाते हैं, लेकिन रब वाले अंदर से एक रूप बना देते हैं। जब आंतरिक अवस्था एक जैसी हो जाती है
एक नारा एक मत हमारा हो जाता है। कदम नहीं, दिल और मन जब हमारे मिल जाते हैं तो फिर हम पूर्णता की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। यही यत्न सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज ने 36 बरस तक किया। अपना आराम, अपना तप त्याग करके विश्व का कोई कोना नहीं छोड़ा, जहाँ पर साकार रूप में जाकर मानव को ऐसी दिशा पर चलाने का प्रयास किया जिसके कारण आज लाखों लाखों मानव की दशा बदली है। और उसी का छोटा सा स्वरूप आज यहाँ पर बैरागढ़ में दिखाई दे रहा है। और इसमें हमारा बहुत बड़ा सहयोग आज से नहीं, बरसों बरस से मीडिया वाले, अखबार वाले, रेडियो वाले देने का प्रयास करते हैं। जहाँ भी उन्हें समीपता दिखती है, मित्रता दिखती है, एकता दिखती है, ऐसे रूप को जग में रहने वालों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं कि शायद उनके मनों में भी जागृति आ जाए, उनके मनों के अंदर भी सूझता आ जाए, उनके मनों के अंदर भी साथ संगत खुशी का जन्म हो सके और वो ऐसी समीपता को प्राप्त करके सुंदर निर्मल स्वच्छ जीवन आपकी तरह जी सके। इसमें हमारा सहयोग ये नेक इंसान हर समय हर पल देने का प्रयास करते हैं, जिनके कारण आज सारे मिशन की जानकारी सारे विश्व में रहने। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। रामपुर शहर में मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष फरहत अली खान ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नोटबंदी के 50 दिन होने के बाद उनकी इस कार्य नीति में खुश होकर मोदी का तिलक। फरहत खान ने कहा कि मोदी सरकार मुसलमानों के हितैषी है और हमारे हक की बात करती है। नोटबंदी का ऐसी कार्य अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। जो देश के कालाबाजारी, काला धन रखने वालों को जोर का झटका धीरे से लगा है। यह नीति मुसलमान समुदाय के लोगों को अच्छी लगी है, इसलिए आज हम लोग मोदी जी का तिलक कर रहे हैं। भारतीय मुस्लिम महासंघ ने नोटबंदी का जब मोदी जी ने घोषणा की थी तो उनका स्वागत किया था। आज 50 दिन पूरे हो जाने के बाद जब 50 दिन पूरे हुए और हमें आतंकवाद पे, भ्रष्टाचार पे और जो भेदभाव था आपसी अमीरी और गरीबी का, उस पर पाबंदी लगी। हमने मोदी जी की पहले भी सराहना की थी और अब भी सराहना करते हैं और हम उनको यकीन दिलाते हैं कि देश का हिंदू और मुसलमान यानी जन जन उनके साथ है और हमेशा उनके साथ रहेगा। और हम जो है देश की आन बान शान के लिए मोदी जी के लिए हर तरह से कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। तो आज आपने क्या किया? आज हमने उनका विजय तिलक किया। यहाँ विजय तिलक मतलब हमने मोदी जी ने जो विजय प्राप्त की, पूरे देश में शांतिपूर्ण तरीके से बन रहा और महंगाई कम हुई, भ्रष्टाचार कम हुआ, आपसी भेदभाव कम हुआ और बढ़ा तो आपस में भाईचारा बढ़ा, प्रेम बढ़ा, आपसी सौहार्द बढ़ा। हम मोदी जी को का तिलक करके उनको हार्दिक बधाई देते हैं। नया साल अच्छा बीते, इस मनोकामना के साथ मां धन देवी धाम से दर्शन कर लौट रहे थे कि मैजिक ने बाइक सवार को धक्का मार दिया, जिससे घटना स्थल पर ही 2 की मौत हो गई, जबकि दूसरा जिला अस्पताल मऊ में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना शौक बन गया है। गाड़ी पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है, जिससे घटनाएं घटित हो रही हैं। सरायखंसी थाना क्षेत्र के रेकवा रहसी चट्टी के पास तेज रफ्तार से मैजिक ने
धनदेवी धाम से दर्शन कर लौट रहे रानीपुर थाना क्षेत्र के ब्राह्मणपुरा निवासी आनंद कुमार समेत 3 लोगों को धक्का मार दिया, जिसमें घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। परिजनों को घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। एक्सीडेंट हो गया था, 3 लोग एक ही मोटरसाइकिल से जा रहे थे, कोई 4 व्हीलर से एक्सीडेंट हो गया, 2 लोगों की डेथ हो गई है। एक लड़की थी, एक लड़का, बाकी एक लड़का घायल है, वो भर्ती खतरे से बाहर। किस गांव का था? ब्राह्मणपुर की है और बाकी 2 लोग चवर के। कैसे घटना हुई है? कैसे चोट लगी आपको? बाइक किस तरह से? किससे लड़ा? किससे लड़ी आपकी गाड़ी? मैजिक से। तो कैसे क्या हुआ? मैजिक सामने से आके लड़ा दिया कि लड़ गई? सामने से मार दिया आपको है? तो कई लोग हैं इसमें? 3 लोग। 3 लोग? तीनों लोग अस्पताल में है या फिर रेफर भी किया गया? तीनों लोग यहीं पे हैं? नाम क्या आपका? बिपिन। पिताजी का नाम? बिसिर वीरेंद्र राम। और गांव कहाँ है? चमर। पोस्ट जिला? जिला गाजीपुर। जिला गाजीपुर के लोग हैं। अच्छा, और लोग कहाँ हैं? वो बगल में। ये भी हैं? मऊ उत्तर प्रदेश से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट।